जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। छठ गोस्वामियों के विषय में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऐसी मधुर लीला है कि बारंबार अपने को रोकने पर भी रोक नहीं पाते और सोचने के लिए। और कई बार इतने विस्मय हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा आचरण, ऐसा भाव, ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी कृष्ण के प्रति निष्ठा, ऐसे वैष्णव संबंध कैसे। इतना हृदय में चैतन्य महाप्रभु से विरह की अग्नि जल रही है कि नाक के पास उंगली आती है और श्वास निकलती है तो फफोले पड़ जाते हैं हाथ पे। ऐसी जबरदस्त विरह अग्नि। हम तो विरह अग्नि को मात्र एक उपमा समझा करते थे, उपमा दी है, लेकिन वास्तव में धधकती हुई आग है। महाप्रभु से कुछ ही समय मिले हैं, लेकिन इतना प्रगाढ़ प्रेम। बिना रोज बारंबार संग किए ऐसा गूढ़ प्रेम। तो किसने कहा कि संग फिजिकली ही होता है, साथ में रहने से होता है? संग को हृदय से होता है। जब व्यक्ति रोज मेडिटेट करता है, ग्रेटिट्यूड देता है, बारंबार स्मरण करता है उनका, तो प्रेम हो ही जाता है। रुक्मिणी ने कितना कृष्ण को देखा था? देखा भी नहीं था। और उस जमाने में तो कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा भी नहीं थे। कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ? कृष्ण से प्रेम तो सुनते सुनते हो गया। ऐसा नहीं कि रुक्मिणी ने पहले पूछा हो, मेरे को जरा उनकी फोटो दिखाओ, कैसे दिखते हैं कृष्ण। है क्या उनका कोई डीपी लगाई हुई है उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे, या कोई इंस्टा में कोई फोटो भेजो जरा मेरी? कुछ नहीं। ब्राह्मणों से सुन सुनकर कृष्ण से प्रेम हो गया है रुक्मिणी को। तो रोज सुनती थी, रोज मेडिटेट करती थी भगवान के ऊपर। जब व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड या वो मेडिटेशन पॉइंट ज्यादा होता है, गुण जो हैं, जो गुण हैं, उसको जब सुनता है, उनके गुणों को सुनता है, तो प्यार हो जाता है। इसलिए वैष्णवों के गुणों को सुनना चाहिए। तो जब भी हम भक्तों के गुणगान करेंगे, गुणों का गान करना चाहिए। कितने मुंह से? हजारों मुख से। तो महाप्रभु के ये भक्त रोज महाप्रभु का गुणगान करते थे जब बैठ जाते थे। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा भी कर सकती है। और हमारे मन में भी वही शक्ति है, इतनी सी चीज को इतना करने की। मन उल्टा है, मन गलतियों को बड़ा करता है और प्रेम गुणों को बड़ा करता है।
आप किसी को पानी भी पिलाओगे तो भक्त हृदय कहता है उन्होंने मुझे पानी पिलाया, अरे मुझे पानी पिलाया उन्होंने। और कोई व्यक्ति कहेगा अरे नॉर्मल तो बात है यार, पानी क्या पिलाने में इतना खुश हो रहा है, पानी तो पानी है, कोई भी पिलाता है। नहीं, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा। और कोई कहेगा अरे कंधे पे हाथ रखने को क्या क्या ही लोग हैं यार, सेंटिमेंटल पागल, कंधे पे हाथ रखा तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई। इसके अभी प्रेम चक्षु खुले नहीं हैं और उसके प्रेम चक्षु खुल चुके हैं, ये बड़ी बात है, यही डिफरेंस है। प्रेम साधारण चीज को असाधारण बना देता है। वास्तविकता में वो साधारण होती नहीं है, माया ने उसे साधारण बना दिया है। भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई एक तुलसी भक्त के लिए बहुत असाधारण दिव्य औषधि है, जो भव बंधन मुक्त कर सकती है। भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, भगवान की अंग कांति को स्पर्श करी हुई एक माला, भगवान की या भगवान से जुड़ा हुआ हर एक अंग प्रत्यंग से जुड़ी हुई हर वस्तु दिव्य है, अलौकिक है, पर ये दिखेगी किसको? संसारी लोगों को तो ये बड़ी संसारिक चीज दिखती है। और कई तो यहां तक कह देते हैं क्या संगमरमर को तुम मालाएं पहनाते हो, क्या पत्थर के टुकड़े को भोग लगाते हो, क्या तुम भगवान बोलते हो उस पीतल की मूर्ति को या उस विग्रह को और माला पहना देते हो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की माला पहना देते हो, माला आ गई प्रसादी भगवान का। तो संसारी लोग थोड़ी उसमें दिव्यता देख सकते हैं, संसारी लोगों के लिए तो बहुत नॉर्मल बात है। इनफैक्ट वो तो गाली देंगे, भर्त्सना करते हैं इस बात की, उनके प्रेम की आंख लगी नहीं है। और भक्तों की इतनी प्रेम की आंख है, वो जहां फूल देखते हैं, सड़क पर लगा हुआ, पेड़ पर लदा हुआ, उनको गोपीनाथ जी की, गोविंद देव जी की, मदन मोहन जी, किसी की याद आ जाती है, बोलते हैं ये फूल तो भगवान के चरणों में चढ़ना चाहिए। वो जो अच्छी चीज देखते हैं वो मार्केट जाते हैं तो कोई नया फ्रूट आया होता है मार्केट में, देखते खुद भोगने की इच्छा नहीं होती, वो बोलते हैं ये फ्रूट तो कृष्ण के लिए होना चाहिए, आज मेरे भगवान खाएंगे। क्या दिव्य आनंद का स्वाद करते हैं भक्त, और संसारी लोगों को स्वाद ही नहीं है, वो क्या ही स्वाद ले लेंगे। वो पुनः पुनः चर्विता नाम, क्या ही स्वाद ले लेंगे जो भक्त स्वाद ले सकते हैं। जब कोई भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसको अपने श्रृंगार करने की इच्छा नहीं रहती। वो तो बस नजर भर भर कर, कभी टेढ़ी नजर से भगवान को देगा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, फिर इधर टेढ़ी नजर करके दे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, नहीं अभी ये चुन्नी ठीक नहीं लग रही, नहीं अभी, वो तो घंटों घंटों यही कर सकते हैं, घंटों घंटों बैठ के वो भगवान को निहार सकते हैं। लेकिन संसारी लोग इसका स्वाद क्या जाने। तो ये प्रेम की आंख है। जिसको प्रेम नहीं है, मान लीजिए जिसको भी प्रेम नहीं है, 100% गारंटी है उसको ईर्ष्या है।
पर वो कहेगा प्रभु जी मेरे को ईर्ष्या नहीं है। बेटा तेरे को प्रेम नहीं है मतलब ईर्ष्या ही है। क्यों? भगवान ने गीता में कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। ये जीव दो चीजें लेके पैदा ही हुआ है, इनबिल्ट सिस्टम है, ओके टेस्टेड का स्टैंप लगा है। क्या? एक है इच्छा और एक है द्वेष, ईर्ष्या। वो पैदा ही हुआ है ईर्ष्या लेके। हमारे आचार्य गणों ने तो कहा कि जीवन में पूरी जान लगानी है कि इस द्वेष को जीरो कर सकें, कृष्ण से और उनके पार्षदों से, उनके भक्तों से। ये जो द्वेष की भावना है ये जा सके, ये जा सके। तो ये विचार करो, अगर हमें अभी प्रेम नहीं है तो अभी हमारे में द्वेष है। इस द्वेष को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम, और प्रेममय सेवा करोगे तो आपको प्रेम हो जाएगा। आप इस संसार में जिसकी सेवा करते हो आपको उससे प्रेम हो जाता है, फिर वो चाहे आपका कुत्ता ही क्यों ना हो। आप जिसकी सेवा करोगे आपको उससे प्रेम होगा। अब यहां तो DOG डॉग या GOD गॉड। उल्टा करना है बस। हम भगवान की सेवा करेंगे, हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। यही तो करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो जब इन महान आचार्यों की जीवन गाथा सुनते हैं तो देखते हैं ये इतना भयंकर प्रेम कहां से आ गया। आपने कोई चीज ठान ली हो और करने लगे हो और सीनियर आके बोल जाए नहीं ये नहीं करनी, आप उसको तत्क्षण त्याग सको, ये बल कहां से आ गया? रूप गोस्वामी ने जीव को बोला भाग यहां से, सनातन ने बोला आ जा यहां पे। तो रूप गोस्वामी कह रहे अच्छा ठीक है, मेरे मन का क्या है, इनका आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ताना भी नहीं मारे, बेटा आज तो आ गया प्रभु जी की कृपा से, अब की बार ना बचे अगर फिर पंगे लिए तो। कोई ताना नहीं, कोई बहाना नहीं। ये कितनी गंभीर भक्त होंगे, कितने गंभीर भक्त हैं ये। तो 90 वर्ष की आयु में सनातन गोस्वामी जी का अंतर्ध्यान हुआ। अभिन्न आत्मा सनातन गोस्वामी के अप्राकट्य के साथ ही रूप गोस्वामी के प्राण भी मानो विदा हो गए हों। निष्प्राण देह को लेकर अपने अग्रज की अन्योष्टि क्रिया सम्पन्न और संपन्न की उनकी भस्म ले, उस माटी को ले, मदन मोहन जी के मंदिर के निकट समाधि स्थापित की, विराट महोत्सव किया रूप गोस्वामी ने। क्योंकि गुरुतुल्य भ्राता इस संसार से जा चुके हैं। रूप गोस्वामी मानो अब प्राण हो गए हों। जिससे इतना स्नेह था, जिसकी स्नेह की, मर्यादा की, प्रेम की और गाइडेंस की छतरी के नीचे जी रहे थे, वो व्यक्ति अब जीवन में कभी नहीं मिलेगा। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है।
और जिसके साथ बीत रही हो उसका क्या कहना। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हो गया और मानो रूप गोस्वामी के प्राण चले गए हों। ये वैष्णव प्रेम बहुत गहरी बात है, ये कोई भौतिक संबंध नहीं है। भौतिक संबंधों के छूट जाने पर व्यक्ति कितना रोता है, गिड़गिड़ाता है, कैसे मृत प्राण हो जाता है। और वो तो भौतिक संबंध है, ये तो वो संबंध है जिनका हृदय से नहीं आत्मा तक से नाता है, जिनकी कृपा छतरी, प्रेम छतरी, जिनके प्रेम आस्वादन करते करते जीवन का हर पल कट रहा हो, वे व्यक्ति अकस्मात आपके जीवन से ओझल हो जाए, केवल स्मरण कर आंसू बहा सकते हैं, अश्रुपूरित नयन हो सकते हैं। पर दोबारा वो कभी नहीं बोलेंगे, तो बहुत हृदय व्यथित हो जाता है। अपने बड़े भ्राता और अपने गुरु तुल्य सनातन गोस्वामी की समाधि बनाई, बहुत बड़ा महोत्सव किया। शोकाछन्न अवस्था में अपनी कुटिया में प्रवेश किया। उस कुटिया से बाहर नहीं आए। उस कुटिया में रहकर ध्यान जप करते हुए, आंसू बहाते बहाते एक महीने के भीतर एक दिन अपने इष्ट देव की ओर देखते देखते, निहारते निहारते सदा के लिए आंखें मूंद लीं। आषाढ़ी पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी का अंतर ध्यान हुआ और श्रावणी शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी का। जैसे एक साथ दोनों भाइयों ने सब ऐश्वर्य त्याग कर एकात्म भाव से वृंदावन वास किया था, वैसे ही एक साथ संसार भी त्याग कर नित्य वृंदावन में प्रवेश किया। रूप ने संसार पहले त्यागा था, महाप्रभु की शरण पहले ली थी, लेकिन सनातन ये संसार छोड़कर राधा कृष्ण की लीलाओं में पहले प्रवेश किए। रूप गोस्वामी पहुंच गए आध्यात्मिक लोक में। भारत के आध्यात्मिक आकाश के दो अत्युज्वल नक्षत्र मानो शून्य में विलीन हो गए हों, लेकिन वो अपना आदर्श और अपना अवदान छोड़ गए हैं। ऐसे आदर्श जीवन को छोड़ के गए हैं कि मुझ जैसे, हम जैसे संपूर्ण भक्ति को प्राथमिकता देने का प्रयास करने वाले लोग उनके जीवन से आजीवन इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। कौन होगा जो ऐसे भक्त को गुणगान नहीं करेगा। ब्रज के अनेक संतों ने रूप गोस्वामी के विषय में अनेक चीजें लिखी हैं, भले ही वो गौड़ीय संप्रदाय के हों या भले वो गौड़ीय संप्रदाय के नहीं हों, लेकिन रूप गोस्वामी के विषय में भूरी भूरी प्रशंसा की है। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात ज्यों, दुह रूप सनातन तिजी दियो।
ब्रजभूमि का रहस्य बताया दोनों ने, भक्तों को तोषित किया, उद्धार किया, संसार के स्वाद, संसार के सुख को ऐसे छोड़ दिया जैसे रूप सनातन छोड़ देते हैं। ऐसे कई बार जिक्र आता है कि रूप सनातन की तरह छोड़ दिया संसार। वृंदावन ब्रज भूमि जानत ना कोई प्राय, दई दरसाए जैसी सुखी मुखी गाय। रीति हु उपासना के भागवत अनुसार, लियो रस सार सो रसिक सुखदार। ऐसा भी लिखा है, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है दोनों गोस्वामियों के विषय में। सनातन कृपा पाइनो भक्तिर सिद्धांत, श्री रूप कृपा पाइनो रस भार प्रांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से भक्ति का सिद्धांत मिला है, फिलॉसफी मिली है हमें सनातन गोस्वामी की कृपा से, और रूप गोस्वामी की कृपा से हमें रस का साम्राज्य मिला है। पूरा प्रांत, पूरा राज्य रस का। कई जगह लिखा गया है इन दोनों भाइयों के अंतर्ध्यान होने पर कि जैसे व्रज के लोग अनाथ हो गए हों। अनाथ मतलब जिसका नाथ ना हो। नाथ मतलब स्वामी, जिसके सर पर कोई स्वामी नहीं है, जो किसी गाइडेंस में नहीं है, वास्तव में वो अनाथ ही है। भले ही वो बोल ले मेरे बहुत सगे संबंधी हैं इस संसार में, लेकिन वो व्यक्ति अनाथ है। इसलिए व्यक्ति को सनाथ होना चाहिए, कोई ना कोई उसके सर पे होना चाहिए जिससे वो हाथ जोड़ के गाइडेंस ले सके। लेकिन आज तो मान लो पूरा ब्रज अनाथ हो गया हो। अब ब्रज के लोग अपनी भक्ति की प्यास बुझाने किसके पास जाएंगे? कहाँ बैठ के भागवतम सुनेंगे? कहाँ बैठ के चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनेंगे? कौन समझाएगा कि ये उचित नहीं है? कौन समझाएगा कि ये उचित है? कौन बैठ के भजन गाएगा? किसके साथ बैठ के कृष्ण लीला का आस्वादन करेंगे? कहाँ पाएंगे अब रूप और सनातन को? किसके मुख से अब भक्ति की गाथा सुनेंगे? कौन इस भक्ति में रस घोलेगा? महाप्रभु की कृपा से जो रस के 2 स्तोत्र फूटे थे इस संसार में, वो स्तोत्र बंद हो गए, वो झरना बंद हो गया। जिस झरने के प्रवाह के नीचे भक्ति का आनंद लिया करते थे, ब्रजवासी मानो टूट गए हों। करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य कृपा फली दूही भ्रात, तीनों बिनु व्यासनाथ भय सब सेवत साथ। अब तो फले हुए
पूरे पके हुए फल की जगह सूखे पत्ते खाने होंगे। वृंदावन के लोग जैसे टूट गए हों। रूप गोस्वामी को महाप्रभु के रस सिद्धांत की साक्षात मूर्ति माना गया है। अब रस सिद्धांत जो रस देता है वही चला जाए। गौरांग निगुण मनोवृत्ति श्री रूप रूपे धरे क्षय मूर्ति। अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु की जो निगुण मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति महाप्रभु की, वही मूर्ति धारण करके रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई है। नरोत्तम दास ठाकुर तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में रूप गोस्वामी के लिए क्या लिखते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। वंदना की है रूप गोस्वामी की कि महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानने वाले और इस संसार में उसको स्थापित करने वाले रूप गोस्वामी की जय हो। कवि कर्णपूर्ण ने रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का एक रूप कह दिया है। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहज भी रूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। मध्व गौड़ी संप्रदाय में तो रूप गोस्वामी का वर्णन रूप मंजरी के रूप में है। हम सब लोग उनको रूप मंजरी के विषय में जानते हैं। श्री रूप मंजरी पदा हे मोरा संपदा। श्री रूप मंजरी पद शय मोरा संपदा। यही उनकी संपत्ति है, रूप मंजरी। हम वास्तव में रूप मंजरी की कृपा के बिना ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा का अधिकार नहीं ले सकते। पॉसिबल नहीं है। श्री रूप जारे दे हाथे धरे किशोरी अंगीकार करेन तारे अमार नवदासी बले। श्री रूपेर कृपा बने भाई राधा रमण पवार और उपाय नाय। श्री रूप की कृपा के बिना राधा रमन भगवान राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। इसलिए रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए बारंबार। ऐसे भक्त कहाँ पाओगे? जिसने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी ख्याति, अपनी विख्याति, अपना प्रेम, अपना धन, अपना तन, अपना मन, अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपना स्वाध्याय, अपना सब कुछ गौरांग महाप्रभु की सेवा में लगा दिया। महाप्रभु ने आज्ञा दी ब्रज में जाओ, और कोई छोटी आज्ञा है? पहले तो महाप्रभु से दूर जाना ही कोई कैसे जा सकता है? कोई जिनके लिए संसार त्यागा, जिनके लिए परिवार त्यागा, जिनके लिए धन का मोह त्यागा, जिनके लिए ऐश्वर्य त्यागा, जिनके लिए पोस्ट पोजीशन त्यागी, जिनके लिए इतना कुछ किया, वो व्यक्ति आके बोल दे अब जाओ तुम वृंदावन में, तो पहले तो वज्रपात यही हुआ। महाप्रभु के बिना क्या वृंदावन? प्रेमी भक्तों का जहां संग है वही वृंदावन है।
लेकिन फिर भी महाप्रभु की आज्ञा है जाओ, तो चले आए। महाप्रभु ने कहा तुम्हें ग्रंथ लिखने हैं। अब ग्रंथ में अगर आपको कहा जाए ग्रंथ लिखो, तो भाई पता तो हो लिखना क्या है। कितना अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता होगी अगर कुछ लिखना होगा तो। ऐसी थोड़ी कुछ भी लिख देंगे। वो लिखना है जो आगे हजारों सालों के लिए गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के रूप में पालन करेंगे, जिसकी शुद्धता की खुशबू देश परदेश में फैलेगी। कितनी मेहनत करी रूप गोस्वामी ने। अच्छा, फिर यही नहीं करना, ढूंढो कृष्ण की लीलाएं कहां कहां हुई थी। अब ये कैसे ढूंढें? ऑफिस से वापस आते वक्त मान लीजिए आपके 10 रुपए गिर जाएं और बोला जाए जाओ ढूंढ के लाओ। आप वो 10 का नोट कहां कहां ढूंढोगे? सोचो। जो आप ही द्वारा गिरा है, तो आपको पता है मैं इस रास्ते आया था, यहां गया था, यहां रुका था, ये गया था, सब जगह जाओगे। लेकिन उनकी लीला ढूंढनी है जो 5,500 साल पहले करके चले गए हैं। और ढूंढनी भी ऐसे है जो प्रमाणिक हो, एकदम सटीक, मन से ना बुनी हो। अब 5,500 साल पहले का तो कोई गवाह भी नहीं है कि बताओ भाई वो भगवान ने मोती कहाँ उगाए थे, जरा वो मुझे जगह दिखाओ। अरे बताओ वो केशी घाट कौन सा है जहां केशी नाम के असुर का वध किया भगवान ने? किससे पूछे? तो ये भी कोई साधारण कार्य नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज हैं शास्त्र लिखना, और उसके बाद गुप्त तीर्थ स्थलियों का उद्धार करना, उन्हें ढूंढना। फिर इतना ही नहीं, जितने वैष्णव हैं उनकी सेवा भी करनी है। आदमी तो इरिटेट हो जाता है कई बार, कितना करूं, अभी मेरी माला भी बची है। कब इरिटेट होते हो? अभी तो घर में 2 जीव हैं, 4 जीव हैं, 6 जीव हैं, इससे ज्यादा क्या जीव हैं? अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है, अभी मुझे ये बच्चों को स्कूल भेजना है, अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, अभी मेरी माला भी बची है। ढूंढ लो अपने तीर्थ, तुम्हें जो ढूंढने हैं। हमें अगर मान लो आज्ञा आई हो तो क्या ही करेंगे हम तो छोटी सी चीजों में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपनी साधना में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उसी का समय नहीं ढूंढ पाते। बताओ, माला रात तक लटकती है, अब आप सोचिए रूप गोस्वामी के जीवन का। अपना साधना भी करनी है, अपनी माला भी करनी है, शास्त्र पढ़ने नहीं है, शास्त्र लिखने भी हैं, फिर ढूंढना भी है कहाँ कहाँ तीर्थों में कहाँ कहाँ लीलाएं हुई। फिर महाप्रभु ने बोला मैं और भक्तों को भेजता रहूंगा, उनकी सेवा भी करनी है। तो जो भक्त आता है, आप सोचिए उसकी भक्ति में पोषण देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? उस भक्त के जीवन को अपने जीवन में लाना पड़ता है, उसके जीवन के दुखों को फील करना पड़ता है, फिर उसके जीवन में घुसकर उसकी सहायता करनी पड़ती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कितने गैलन खून,
60 गैलन, पता नहीं कितने गैलन खून लगता है एक जीवात्मा को भक्त बनाने के लिए। तो रूप गोस्वामी के पास तो भीड़ों की भीड़ है, उनको भी समय देना है, उनकी भक्ति में पोषण करना है। कई बार कोई निराश हो जाता है, मेरा मन नहीं लग रहा भक्ति में, उसे उत्साह देना पड़ता है। किसी के घर की परिस्थितियां भयंकर हैं, उसका एकमात्र सहारा आप ही हो। तो एक बांस के डंडे की तरह उस मनी प्लांट के साथ खड़ा होना पड़ता है ताकि वो मनी प्लांट सपोर्ट लेके ऊपर उड़ सके। सोचिए रूप गोस्वामी के जीवन में कितनी मुश्किलात हैं। हम तो 2 4 5 कामों में ही कहते हैं बहुत हो गया हमारा, हमसे नहीं होगा अब और। माला में ही स्ट्रगल है हमारी। लेकिन रूप गोस्वामी की स्ट्रगल सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने में है। महाप्रभु ये आज्ञा नहीं देते तो क्या रूप गोस्वामी ये सब करते? कदापि नहीं। वो तो महाप्रभु के संग लाभ लेते, महाप्रभु के संग रहकर उनको निहारते रहते, उनकी सेवा करते रहते। वो भी बहुत श्रेष्ठ काम है, इतना करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये विचार करना, ये सोचना, केवल एकमात्र उद्देश्य गौरांग महाप्रभु की जो ड्रीम है, जो उनका स्वप्न है, उसको पूर्ति करने के लिए अपनी जिंदगी बेच देना। महाप्रभु चाहते हैं कि वृंदावन में भगवान की जो लीला स्थलियां हैं वो उजागर हो जाएं। दिस इज हिज पर्सनल डिजायर। आई विल डू। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई इन आचार्यों से सीखे। ये महाजन हैं और इन्हीं के अनुगामी हम आज के अपने लेटेस्ट हीरोज को देखते हैं। इतने डिवोटीज अपनी जिंदगी को कैसे बिता रहे हैं आप देखिए। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या नहीं कर रहे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने आज्ञा मिली थी प्रभुपाद जी की कि किताबें छपनी चाहिए, बुक्स छपनी चाहिए। आप देखिए पूरे विश्व भर के हर कोने में, हर लैंग्वेज में किताब पहुंचा दी। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी की इच्छा थी पदयात्रा होनी चाहिए। उनकी एक इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपना जीवन लगाया। आज इस्कॉन में आज भी मुझे याद है जब कोविड था तो महाराज जी ने मानसिक पदयात्रा शुरू करी। बोले मेरे गुरु की आज्ञा है, ये यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भक्तों को बुलाया, उनसे सिस्टम बनवाया जिससे लोग मानसिक यात्रा कर पाएं। तो उसमें हमारे ही 2 भक्तों को सेवा करने का अवसर भी मिला। वो प्लेटफॉर्म बनाया। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज बोले जब तक TOVP नहीं बन जाता, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, तब तक मैं संसार नहीं छोड़ने वाला। कितनी विपत्तियां आई, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, स्किन में कैंसर है। लेकिन डॉक्टर के साथ पास जाके बोलते हैं कुछ नहीं होगा जब तक TOVP नहीं बनेगा, जाऊंगा नहीं मैं इस संसार से। प्रभुपाद जी को गिफ्ट देके जाना है मुझे।
डॉक्टरों को जाके बता देते हैं मुझे ये बीमारी है, वो 2 महीने बाद डायग्नोस करके निकालते हैं हाँ यही वाली है। अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में कैसे ढालना है, ऐसे आचार्य गणों से सीखना चाहिए हमको। रूप सनातन आर आवर ओल्ड हीरोज and devotees presently are our new heroes. लेकिन परंपरा का मूड वही है, इसलिए हमें परंपरा का मूड अंगीकार करना है। मूड क्या है? रूप सनातन ने अपनी जिंदगी नौछावर कर दी। सोचिए, बुढ़े हो गए महाप्रभु की आज्ञा पालन करते करते, और एक दिन संसार से चले गए महाप्रभु की आज्ञा पालन करते करते। कोई अपने 6 महीने, कोई अपने 2 महीने, कोई 1 घंटा दे सकता है बस आज्ञा पालन करने में। प्रभु जी इतना ही कर सकता हूं मैं। कई भक्तों को सेवा मिली, साल साल हो जाता है, सेवा टस से आगे बढ़ती नहीं। मैं इतना ही दे सकता हूं, इतना ही हो सकता है। और कई इतने निस्वार्थ भाव के होते हैं, जीवन के एंड तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम किस तरफ जाएंगे उसी डिसीजन से आपके गोलोक का या आपके कहीं और का रास्ता पर मार्ग जो है प्रशस्त होता है। परंपरा में आके दीक्षा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंपरा का मूड अंगीकार करना है। हमारी परंपरा का मूड क्या है? कैसे जीते हैं भक्त? क्या इनकी विचारधारा होती है? क्या इनके जीवन की श्रेष्ठता होती है? इनकी डायरेक्शन क्या होती है? और ये क्या त्याग सकते हैं अपने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए? तो रूप गोस्वामी अंतर्ध्यान हुए महाप्रभु की आज्ञा पालन करते करते। कई ग्रंथ लिखे। जीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी में अपने वंश का परिचय देते समय रूप गोस्वामी के ग्रंथों की एक तालिका दी है, इंडेक्स दिया है। हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टदश लीला छंद, ये 3 तो काव्य हैं रूप गोस्वामी के। स्तवमाला, उत्कलिकावली, गोविंद विरुदावली, प्रेमंदु सागर नामक के 4 स्तोत्र ग्रंथ हैं। विदग्ध माधव, ललित माधव नाम के 2 नाटक हैं। दान केली नामक एक भाणिका है। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि नाम के 2 रस ग्रंथ हैं। मथुरा महिमा, नाटक चंद्रिका, पदावली, लघु भावनामृत संग्रह ग्रंथ हैं 4। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं ये मैंने केवल मुख्य लिखे हैं, इसके अतिरिक्त अनेक प्रबंध हैं, टीकाएं हैं, प्रकीर्ण श्लोकों की रचनाएं हैं। बहुतों को तो प्रकाशित होने का अवसर भी नहीं मिला। तो जीव गोस्वामी के एक शिष्य हैं कृष्णदास अधिकारी। उन्होंने भी अपनी तालिका लिखी है जिसमें और भी ग्रंथों का वर्णन किया है। बृहत गणो देश दीपिका, लघु गुणोश देश दीपिका, प्रयुक्त चंद्रिका,
स्मरण मंगल स्तोत्र और भी बहुत से ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखे हैं। प्रधान प्रधान किछु करिए गणन, लक्ष्य ग्रंथ कैल ब्रज बिलस वर्णन। चैतन्य चरितामृत में आता है कि मैं प्रधान प्रधान बता रहा हूं। इन्होंने तो वृंदावन में वास करते हुए लक्ष्य ग्रंथ, लक्ष्य का मतलब होता है अनेक, लाखों ग्रंथ लिखे। ऐसे ग्रंथों का इन्होंने रचना की है हम सब के लिए। अभी तो हमारी ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम इसे पढ़ सके। वी आर नॉट क्वालिफाइड ऑल्सो। तो जब हमारी क्वालिफिकेशन इन्हें पढ़ने के लिए नहीं है, तो जिसने लिखा है वो कितना क्वालिफाइड होगा। हमें भी पढ़ने की आज्ञा नहीं है इनमें से कुछ ग्रंथों को। तो जिसने लिखा है उसकी क्वालिफिकेशन सोचिए। निकुंज रहस्य स्तव ये ग्रंथ है जिसमें श्री राधा गोविंद जी के निकुंज विलास के वर्णन में 32 श्लोक लिखे गए हैं। श्री कृष्णदास बाबा जी ने लिखा है कि कुछ लोगों ने अब इनका अन्य संप्रदायों के आचार्यों के नाम से प्रचार करने की चेष्टा की है। कृष्णदास बाबा जी कौन है? कभी इनके ऊपर चर्चा करूंगा। हम रोज इन्हें याद करते हैं, पर क्या ही याद करेंगे प्रभु जी, हमें तो पता नहीं। हम याद करते हैं, हम तो याद नहीं करते। रोज दीन कृष्ण दास कोय ए न मोरा होय, श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी। जो आप तुलसी प्रार्थना करते हो वो कृष्णदास बाबा जी ने लिखी है, लेकिन पता ही नहीं। हम तो प्रभु जी ऐसे ही गा देते हैं, नामो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी, नामो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ। जो गाते हो आप, कृष्णदास बाबा जी ने लिखी है। प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है दिन में 2 बार गानी है। तो भाई जिसने लिखी है उसका तो गुणगान करें। तो कभी इनकी कथा करूंगा, अगर आपकी सुनने में ताकत होगी तो, है ना, या पिपासा होगी तो, कभी मांगोगे तो। बहुत से भक्तों ने बहुत कुछ लिखा है। उज्ज्वल चंद्रिका, इसमें श्री राधा और ललिता जी के कथोपकथन के माध्यम से श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का वर्णन है। आपस में बात कर रही राधिका और ललिता, इन दोनों के बीच का संवाद है। श्री गंगाष्टक, यह श्री नित्यानंद प्रभु की कन्या श्री गंगा देवी का स्तव है। रूप गोस्वामी ने इनके विषय में भी लिखा है। साधन पद्धति 100 श्लोक हैं इसमें। प्रेमांध स्तव, राधाष्टक,
बहुत सारी और मैं क्या ही बताऊं। आप मद्रास में गवर्नमेंट ओरिएंटल एमएसएस लाइब्रेरी है, उसमें ट्रिनियल कैटलॉग में इनकी कई पुस्तकें लिखी गई हैं। रूप गोस्वामी की पुस्तकों के नाम है वैष्णव पूजा अभिधानम, पंचश्लोकी, गदाधर अष्टक, गदाधर जी के ऊपर 8 श्लोक, एकांत निकुंज विलास, ऐसे बहुत सारे, अद्वैत स्तवराज, जुगल स्तवराज, अनंग मंजरी स्तोत्र, श्री सनातन गोस्वामी अष्टकम। सनातन गोस्वामी के ऊपर इन्होंने लिखा अपने गुरुदेव के ऊपर। शिक्षा दशक, हरे कृष्ण महामंत्र निरूपण, उपदेशामृत। मैं किस किस के विषय में कहूं, जीवन बीत जाएगा इनके ग्रंथों के नाम लेते लेते, तो पढ़ने का तो क्या ही कहूं। हंसदूत, ये तो वो ग्रंथ है जो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले लिखा है। और सनातन गोस्वामी के संबंध में उसमें लिखते हैं, वो साकरतया शब्द का प्रयोग किया, जिसमें सकार मलिक अपने श्रेष्ठ अपने भाई की, उन्होंने उसमें गुणगान में लिखा है बहुत कुछ इसमें, पर है मेजरली कृष्ण के संबंध में। इसके विषय में वर्णन करने लगा तो 142 श्लोक हैं इसमें। रूप गोस्वामी की काव्य प्रेम काव्य का बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। उद्धव संदेश, ये भी एक ग्रंथ है इनका। हंसदूत में तो ललिता हंस को दूध बनाकर कृष्ण के पास भेजती है, ललिता सखी राधा रानी का संदेश लेकर। बहुत सुंदर ग्रंथ है। लेकिन उद्धव संदेश में उद्धव को दूध बनाकर जब कृष्ण भेजते हैं, राधा और अन्य गोपियों को अपनी व्यथा का वर्णन करने के लिए उसके ऊपर ग्रंथ लिखा है। अब मैं बाकी नाटकों के बारे में नहीं कहूंगा, नहीं तो कई महीने बीत जाएंगे। दान केली कुमोदिनी, ओहो, बहुत सारे ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि। हम तो सिर्फ इनकी महिमा का गान गा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार एकमात्र पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। उपास्य श्री राधा कृष्ण, और साध्य है उनकी प्रेममयी सेवा। तो ये जो प्रेम साधन है, यही भक्ति का फल है। वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति के विषय में रूप गोस्वामी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हुआ श्री रूप गोस्वामी के चरणों में बारंबार वंदना करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि श्रद्धा इनके प्रति हमारे जीवन में बढ़े। इन्होंने जो हमें साधु संग करने की प्रेरणा दी है, वैष्णव संग करने की प्रेरणा दी है, उसको हम स्वीकार कर सकें। साधु वैष्णवों के संग में भजन क्रिया शुरू हो सके, उनके द्वारा बताए गए मार्ग में श्रवण कीर्तन आदि भजन क्रियाओं में हमें दृढ़ता मिले। भजन क्रिया में अगर दृढ़ता मिले तो फिर अनर्थ भी जल्दी जल्दी जाएं।
श्री कृष्ण की सेवा की कामना के अतिरिक्त और कोई कामना ना रहे, इतनी निष्ठा हो, रुचि ऐसी हो कि श्रवण कीर्तन के प्रति बार बार करने का अवसर मिले और इसमें अरुचि या कभी श्रम ना लगे, मेहनत करनी पड़ रही है ऐसा ना लगे। नाम के प्रति इतनी आसक्ति हो जाए कि चित्त भजन के अलावा कुछ और सोचे नहीं। भाव ऐसा स्थापित हो कि उमड़ उमड़ कर आसपास के सारे जन समुदाय तक पहुँचे। सब भक्त भगवान की सेवा या भक्ति करने के लिए एकजुट होकर जुड़ जाएं और प्रेम भाव में गाढ़ता हो। उसका चित्त अब और कहीं नहीं लगे। हमारा चित्त महाप्रभु के चरणों में, गौरांग महाप्रभु की वाणी में, गुरु निष्ठा में ऐसा तल्लीन रहे कि और किसी चीज़ की कामना इच्छा बचे ही नहीं हृदय में। इन प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की भी जय हो जिन्होंने इतने प्रेम से सनातन गोस्वामी और अब रूप गोस्वामी के विषय में सुना। भगवान से ये प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल कर भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहें। ऐसी संप्रदाय ऐसे भक्तों के साथ जुड़ गए हैं, अब अपनी भूल से, अपने अहंकार से, अपनी ईगो से, अपनी फॉल्स ईगो से, अपने मन की वृत्ति से कभी छोड़े नहीं इस मूवमेंट को। हमेशा भक्तों के चरण पकड़ कर जिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी। आपने हमें रूप गोस्वामी के इतने सुंदर जीवन के बारे में बताया, हमें रूपानुसार बनाया, इतना सुंदर लीला श्रवण किए। आज आपने बताया कि सनातन गोस्वामी जब चले गए संसार से तो उनको स्मरण करते करते, कृष्ण का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर को त्यागा। और थोड़ा सिमिलरिटी ये भी था, आपने सनातन गोस्वामी के ऊपर 14 क्लासेस लिए थे और रूप गोस्वामी का भी अपने 14 क्लास में ही एंड किए। बहुत सुंदर लीला था। तो आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि संग हम हृदय से कर सकते हैं। जब हम किसी के बारे में श्रवण करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं और उनकी गुणों का हम सुनते हैं तो हमारे उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और यही जो प्रेम होता है वो साधारण चीज को हमें असाधारण बना देता है। जैसे आपने माला का भी एग्जाम्पल से हमें समझाया कि संसारी लोगों को ये जो माला साधारण लग सकता है पर भक्तों के लिए ये असाधारण है, क्योंकि भक्तों के पास प्रेमांजन है और जिसके पास प्रेमांजन नहीं होगा उनके पास इच्छा होगा। आपने इसमें ये भी बताया कि जब कोई व्यक्ति संसार में आता है उसके पास इच्छा और द्वेष लेके आता है, तो इस द्वेष को हम हटा सकते हैं प्रेममय सेवा करके। और आपने हमें बताया कि सनातन गोस्वामी की कृपा से हमें भक्ति का सिद्धांत मिला और रूप गोस्वामी की कृपा से हमें भक्ति का जो रस का जो अमृत है वो मिला है। और रूप गोस्वामी जो है रूप मंजरी थे, तो रूप मंजरी की बिना कृपा के हम वृंदावन में सेवा नहीं कर सकते हैं, हमें राधारमण में सेवा नहीं कर सकते हैं। और रूप गोस्वामी की असाधारण कार्य के कारण आज हमारे पास शास्त्र है, भक्ति का रस है, वृंदावन है और वो महाप्रभु के मन को जान के सेवा करते थे।
महाप्रभु के जो ड्रीम था, उनकी जो आज्ञा था, उनको भी उन्होंने पूरा किया और हमारी जो भक्ति का जो रास्ता है उनको आसान कर दिए, खुद कष्ट ले। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर लीला जीवनी सुनाने के लिए। सभी भक्तों को धन्यवाद इतना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे उस बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।